हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल बी स्टार्ट न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे पहचानेंगे, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अगर इस फॉर्म में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग इसको बोलेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और एक्स का कोफिशिएंट बी और जो कांस्टेंट इसमें कोई कांस्टेंट ऐड हुआ है ए, सी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 12। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू टाइप का होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू टाइप का होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू टाइप का होता है। प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको हम लोग बोलेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी इक्वेशन को कब हम लोग प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, जब ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो और बी इज इक्वल टू जब 0 हो जाए, मतलब एक्स का जो भी टर्म है वो 0 हो जाए और केवल ई वाला टर्म बचे या केवल ई वाला टर्म बचे, तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ए बी और सी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब ए नॉट इज इक्वल टू 0 और एक्स का कोफिशिएंट बी नॉट इज इक्वल टू 0 हो और ए बी और सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, तब हम लोग इसको कम्प्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक, इसको रिमूव करते हैं। देखिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगा तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और इसी को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे, जब ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी पर डिपेंड नहीं करता है, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और ए बी और सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट इसमें ऐड हुआ है, तीनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, तब हम इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसका टू क्या होता है, टू रूट्स को हम लोग जीरोज भी बोल सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू रूट्स और जीरोज होता है। रूट्स को ही जीरोज बोला जाता है, जहाँ रूट्स बोले उसको जीरोज भी समझ सकते हैं, जीरोज को रूट्स भी समझ सकते हैं। ठीक, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू रूट्स और जीरोज होता है। देखिए, आप लोग किए हैं इस तरह का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर देते हैं, फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इससे x को मिलेंगे, इससे 2, तो x प्लस 2 एक हो जाएगा और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू -2 आया और x का वैल्यू -3 आया। तो यहाँ से क्या, इससे क्या पता चला, x का 2 वैल्यू आया, 2 का वैल्यू आया x का, तो इसका कितना 2 रूट्स और जीरोज है, इसका 2 रूट्स है या 2 जीरोज। ठीक, इसका 2 रूट्स है या 2 जीरोज है। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रूट्स और जीरोज, रूट्स जीरोज एंड सॉल्यूशन। रूट्स जीरोज और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रूट्स जीरोज एंड सॉल्यूशन। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन को लिखते हैं, जैसे इस तरह का कोई
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो 2x + 3 = 0, इसमें x का वैल्यू फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x + 1 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू -1 आया और -2 आया। तो देखिए इसका कितना रूट्स और जीरोज हुआ, ये दोनों वैल्यू इसको क्या बोलेंगे, x का वैल्यू -1 और -2, इसको क्या बोलेंगे रूट्स या इसको जीरोज बोल सकते हैं, इसको रूट्स या जीरोज बोलेंगे। और सॉल्यूशन क्या होता है, जब x का जो भी वैल्यू इस क्वाड्रेटिक में देखिए LHS में पुट करेंगे, x का जितना भी वैल्यू आया इसका वैल्यू इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, अगर वह 0 के इक्वल आ गया तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। तो देखिए x का वैल्यू जब -1 पुट करते हैं इसमें तो -1 का स्क्वायर + 3 -1 + 2, इसका वैल्यू देखिए 1 हो जाएगा और 3 इसका वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आया, 0 आया। तो x का वैल्यू -1 पुट करें तो RHS के इक्वल आ गया। अब x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो देखिए -2 का स्क्वायर + 3 × -2 + 2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं 4 + 2 6 -6, तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है =0 आ रहा है इसका वैल्यू। ठीक, तो देखिए x का वैल्यू -1 पुट किए -2 पुट किए तो RHS के इक्वल आ रहा है, दोनों कंडीशन में RHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ से बोलेंगे इसका कितना सॉल्यूशन है, इसका 2 सॉल्यूशन है, इसका 2 सॉल्यूशन है, इसका 2 को सॉल्यूशन है और इसका रूट्स 2 गया। अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम लोग फिर से समझेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं x² + 2x + 1 = 0। तो देखिए ये x + 1 का स्क्वायर है, x + 1 का स्क्वायर 0। ठीक, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, क्वाड्रेटिक है तो x का वैल्यू -1 और -1 आएगा। ठीक, यहाँ से इसको कर सकते हैं इस तरह से x + 1 और x + 1 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1, तो इसको क्या बोलिएगा, सॉरी यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, -1 और -1, तो इसको क्या बोलिएगा, रूट्स या जीरोज बोलिए, रूट्स या जीरो। अब सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, देखिए LHS में इसका x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 1, तो देखिए इसका वैल्यू 1 आ गया, 1 2 -2, इसका वैल्यू 0 आ गया। तो RHS में LHS पुट किए, LHS में -1 पुट किए तो RHS का वैल्यू आ गया। तो इसका x क्या है, x = -1, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। और देखिए फिर से x का वैल्यू क्या है, -1, तो सेम पॉइंट है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन 1 होगा। देखिए डिफरेंट पॉइंट रहेगा तो दोनों चेक करेंगे, अगर सेम पॉइंट है तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इसका कितना सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन, इसका एक ही सॉल्यूशन हो गया क्या, x = -1। ठीक, इसका रूट्स और जीरोस कितना होगा, 2 होगा, -1 और -1। ठीक, देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री। जैसे पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री का इक्वेशन क्या होता है, इस तरह से अगर होगा px = a0 x⁴n + a1 x⁴, जैसे पावर ये वाला बढ़ते जाएगा, a है तो a1 और x का पावर n है तो सब्सट्रैक्ट मतलब घटते जाएगा। इस तरह से a2 x⁴n - 2 प्लस लास्ट में क्या बच जाएगा, an। इस तरह का कोई इक्वेशन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री। इसमें जैसे n डिग्री हम लोग बोले पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री। जैसे हम लोग पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री इसको बोले तो इसका x⁴n जो है इसका कोफिशिएंट a0 नॉट = 0 होना चाहिए या 0 नहीं होगा। जैसे पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री बोले तो ये वाला 0 कभी नहीं होगा। और इसमें कौन सा एक और कंडीशन होगा, a0 = 0 होगा और
0 A1 A2 इस तरह से डॉट डॉट क्या है AN, इस तरह से क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल होना चाहिए। और x क्या होना चाहिए, x कभी भी निगेटिव, x टू द पावर n जो n का वैल्यू है कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब होल नंबर ले सकते हैं 0 और 0 से बड़ा। ठीक, तो देखिए इस तरह से कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं, उसको देखकर आप लोग बताइए कि कौन सा पोलिनोमियल है, रियल पोलिनोमियल है, कौन सा रियल पोलिनोमियल है। ई कंडीशन जो भी एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पोलिनोमियल। जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा ये दोनों, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन रियल पोलिनोमियल। देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, पी एक्स इज इक्वल टू 3x का पावर 10 है माइनस 1/3 x का पावर 9 प्लस 19। देखिए इसको रियल पोलिनोमियल बोलेंगे हम लोग या नहीं बोलेंगे, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए तभी हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को रियल पोलिनोमियल बोलेंगे। देखिए A0 A1 इसका मतलब x का जो भी कोफिशिएंट हो रियल होना चाहिए। तो इसमें देखिए x का कोफिशिएंट 3 है, 1/3 है और 9, ये तो कांस्टेंट है, ये वाला ये तो टोटल क्या है, रियल है। ठीक है, फर्स्ट वाला सेटिस्फाइड कर रहा है। n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जो x का पावर है वो होल नंबर क्या, 0 और 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा 10 है, 9 है। तो देखिए तो 0 से बड़ा आ रहा है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल पोलिनोमियल, रियल पोलिनोमियल बोलेंगे। देखिए सेकेंड में -5, देखिए -5 12 और 1/4 ये कितना ये तो रियल नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है। और x का जो भी पावर है वो होल नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं देखेंगे। x का पावर 3 होल नंबर है, x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये होल नंबर है। देखिए यहाँ पे 1/x हो गया, तो 1/x को हम लोग मिटा के इस तरह से लिख सकते हैं x टू द पावर -1। तो -1 क्या होल नंबर नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन रियल पोलिनोमियल। ठीक, नॉन रियल पोलिनोमियल। इसमें भी देखिए 170 19.47 और 1 ये तो क्या है, रियल नंबर है। और n इसका पावर देखिए 100 है, यहाँ पे 5 है। अब देखिए 1/x टू द पावर 9 इसको कितना लिखेंगे, क्या कितना है, यह लिखने का मतलब क्या है, x टू द पावर -9। तो -9 होल नंबर है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, नॉन रियल पोलिनोमियल। फोर्थ नंबर में देखिए 9 6 1 8 है 5 कितना हो जाएगा, ये होल नंबर रियल नंबर है, सॉरी, x टू द पावर n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। 3 होल नंबर है, 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है होल नंबर। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल पोलिनोमियल, रियल पोलिनोमियल बोलेंगे इसको। देखिए हम लोग पढ़े हैं पोलिनोमियल पर n डिग्री, जैसे पोलिनोमियल पर n डिग्री देगा तो हम लोग जैसे x का पावर n हो और x का पावर n का कोफिशिएंट 0 नहीं हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री। जैसे 2 टर्म 3 टर्म 5 टर्म दे दिया तो उसको हम लोग कैसे क्या बोलेंगे, और डिग्री के अनुसार से हम लोग पोलिनोमियल को पहचानते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल को डायरेक्ट लेकर समझ सकते हैं। अगर देखिए केवल एक ही टर्म px इज इक्वल टू 5x, केवल दो इस तरह का कोई टर्म केवल px इज इक्वल टू 5x, तो इसको देखिए एक ही टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और दे दिया ax प्लस by दे दिया, ax प्लस 2 को टर्म दे दिया, 2 टर्म का सम दे दिया, तो इसको 2 टर्म दिया है तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। इसको 2 टर्म का सम दे दिया तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे 3 टर्म्स का सम दे दिया तो ax प्लस by प्लस cz 3 टर्म का सम दे दिया तो इसको ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे 4 टर्म का सम दे दिया ax प्लस by प्लस cz प्लस d लैम्डा कुछ ले लेते हैं, 4 टर्म का सम दे दिया तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा, ट्राई के बाद टेट्रा ही आता है, टेट्रानोमियल।
टेट्रानोमियल बनेंगे। अब डिग्री के अनुसार से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है। देखिए अगर पी एक्स इस तरह से दे दिया, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पावर जीरो, एक्स टू द पावर जीरो क्या होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू आप कह सकते हैं ए है, तो इसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देखिए एक्स का पावर कितना है 1 है, यहाँ पर पावर क्या है 1 है, तो पावर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू इस तरह से दे दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर पी एक्स इज इक्वल टू इस तरह से दे दिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसको क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे। और पी एक्स इज इक्वल टू इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको क्यूबिक बोलेंगे। जैसे पावर 4 रहेगा तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक मिनट, इसको बाई क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे इसको बोल दिया ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस तरह का दे दे, तो इसको देखिए पावर 4 रहेगा तब इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू इस तरह से दे दे एक्स पावर 5 प्लस बी एक्स 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, इस तरह का कोई इक्वेशन हो तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, इसको क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। इसको भी आप लोग बोल सकते हैं पॉलिनोमियल डिग्री 4, इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं और चलेंगे आइडेंटिटी जो इक्वेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है उसको हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 9x इज इक्वल टू 9x को किस तरह से लिख सकते हैं 5x प्लस 4x। देखिए यह हो गया LHS, यह हो गया RHS। तो इसमें x का वैल्यू कुछ भी पुट करिए दोनों इक्वल आएगा। देखिए 2 पुट करिएगा तो LHS कितना आएगा, x का वैल्यू 2 लीजिएगा तो LHS कितना आएगा 18 आएगा। और देखिए RHS कितना आ जाएगा, RHS कितना आएगा 10 प्लस 8 आएगा, ये भी कितना आया 18 है। देखिए x का वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आइडेंटिटी बोला तो x का वैल्यू मोर देन मतलब बहुत सारा होगा, x का कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। तो 2 मोर देन मतलब मोर देन कंडीशन वाला जो होता है वो आइडेंटिटी होता है। एनी वैल्यू बोल सकते हैं, इसको एनी वैल्यू बोल सकते हैं, एनी वैल्यू x का मतलब कुछ भी वैल्यू हो। देखिए 9x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x बोल सकते हैं। देखिए x प्लस 5 का स्क्वायर है, इसमें x का कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा, x का कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा। इसको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस
25। देखिए इसमें एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा, कुछ भी वैल्यू पुट करिए 2359, कुछ भी बोला अपने मन से कुछ भी पुट करिए, LHS RHS के इक्वल आ रहा है तो इसको आइडेंटिटी बोलेंगे, आइडेंटिटिकल बोल सकते हैं। उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए थीटा सेम होना चाहिए, मतलब थीटा का कुछ भी वैल्यू पुट करिए, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा कुछ भी हो लेकिन इक्वल होना चाहिए, इसका वैल्यू 1 देगा। तो यह क्या आइडेंटिटी है। ठीक, देखिए जैसे आइडेंटिटी बोला, देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आइडेंटिटी वाला थ्योरी को अप्लाई करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 पढ़े थे। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी है। देखिए बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आइडेंटिटी। जैसे आइडेंटिटी बोला तो इसमें x का वैल्यू क्या पुट करें कि यह 0 पे इक्वल आ जाए। तो देखिए तो इसमें x का वैल्यू कुछ भी पुट करिएगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म केवल, मान लीजिए x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये वाला 0 कर देगा, ये वाला 0 कर देगा, लेकिन c तो एक बच रहा है तो x का वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। आइडेंटिटी जैसे बोला तो a b और c तीनों इक्वल होना चाहिए और तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी है, या इस तरह से बोल दिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से मोर देन 2 रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोर देन 2 रूट्स है, तो मोर देन 2 कंडीशन किस में आता है, आइडेंटिटी में आता है। x का वैल्यू बहुत सारा होता है, उसी को आइडेंटिटी बोलते हैं। इसमें x का वैल्यू कुछ भी पुट करिए, 2 से ज़्यादा मोर देन बहुत सारा होता है, x का वैल्यू कुछ भी पुट करिएगा तो यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, तो इसी को आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसको बोला मोर देन 2 रूट्स है तो इसको हम लोग समझेंगे आइडेंटिटी है। कहेगा नहीं डायरेक्ट कह दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी डायरेक्ट कहा तो ABC इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। अगर इस तरह से बोला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मोर देन 2 है, मोर देन 2 जैसे बोला तो आइडेंटिटी में आ जाएगा। आइडेंटिटी में जैसे आएगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जो कांस्टेंट ऐड हुआ है तीनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं इस पर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 रूट्स। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े कंसेप्ट आइडेंटिटी वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे आइडेंटिटी को हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे मोर देन 2 रूट्स, मान लीजिए ये वाला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको बोला मोर देन 2 रूट्स है, 2 रूट्स बोला तो इसका मतलब क्या, x का वैल्यू 2 से बहुत 2 से अधिक है, 2 से अधिक है तो 2 से अधिक इसमें अप्लाई हो रहा है, 2 से अधिक x का वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है तो यह आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी होने का रीजन के, आइडेंटिटी कब होता है, जब LHS RHS इक्वल हो जाए। तो देखिए LHS में क्या वैल्यू पुट हम लोग करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे कि 0 के इक्वल आ जाए। तो A B और C तीनों इक्वल कर देंगे और तीनों का वैल्यू 0 करा देंगे। तो देखिए 0 तीनों का वैल्यू पुट करिए, 0 पुट करिएगा तो देखिए 0 का सम 0 ही आता है, तब यह RHS के इक्वल हो जाता है, तब यह आइडेंटिटी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है उसको 0 हम लोग करा देते हैं। तो देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, इसको 0 कराएंगे और यहाँ से के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, एक्स का कोफिशिएंट है क्या है, माइनस में है तो इसको 0 कराएंगे और यह कितना है, k माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, इसको 0 करा देंगे। तो देखिए यहाँ से k का वैल्यू कितना आएगा, इसको फैक्टर फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, k माइनस 2
और के माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए के का वैल्यू कितना आएगा 1 और 2। यहाँ से देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, इतना टर्म केवल बचेगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से फैक्टर फॉर्म में टूट जाएगा ये वाला, ये तो स्क्वायर है, के माइनस 1 और के माइनस 1 हो जाएगा, के माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आया 1 आया। तो यहाँ से देखिए यहाँ से के को मलेंगे तो कितना 1 माइनस के हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से के का वैल्यू 0 और 1 आया। ठीक, और देखिए एक ही क्वेश्चन में 3 केस आ गया, एक ही क्वेश्चन में 3 कंडीशन आ गया। तो इन तीनों का क्या लेंगे, देखिए इंटरसेक्शन होगा, तीनों में अगर इंटरसेक्ट हो रहा होगा तो इंटरसेक्शन वाला लेंगे। तो इसमें देखिए इसमें 1 है, तो इसमें भी 1 है, तो इसमें भी 1 है, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तीनों का। तो के इज इक्वल टू एक तो 1 आया, ठीक, एक तो 1 आ गया। अब देखिए 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें 2 है नहीं है, तो केवल 1 ही कॉमन हो रहा है। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ओनली 1 इज फाइनल सोल्यूशन। के का वैल्यू कितना आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सो डैट, मतलब प्रूफ करना है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी बी माइनस ए इक्वल टू 1 इज आइडेंटिटी। जैसे आइडेंटिटी बोला तो इसका मतलब इसमें x का वैल्यू मोर देन है, मोर देन जैसे होगा तो तभी आइडेंटिटी होगा। तो देखिए इसको हम लोग देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से मान लीजिए हम लोग का आएगा ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस बी नॉट एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 1। इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग इसमें x का वैल्यू मोर देन सेटिस्फाइड कर दें, 2 से ज़्यादा अगर सेटिस्फाइड कर लेगा क्वाड्रेटिक है तो क्या तब बोल सकते हैं हाँ ये क्या है आइडेंटिटी है। तो देखिए इसमें x का वैल्यू अगर हम लोग x का वैल्यू ए पुट एक बार करते हैं, x इज इक्वल टू ए पुट करते हैं, किस में पुट करेंगे, केवल LHS में पुट करेंगे, LHS में पुट करेंगे। यहीं पर लिख देते हैं LHS में x इज इक्वल टू ए पुट करते हैं। देखिए ए एक्स के जगह पे ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए 0, तो टोटल पार्ट कितना कर देगा 0 कर देगा। और देखिए इसमें तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी एक्स के जगह पर ए पुट करेंगे तो ए माइनस बी और ए माइनस सी एक्स के जगह पर ए, तो ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी और ए माइनस सी हो गया प्लस इसमें देखिए इसमें जैसे ए पुट करेंगे तो ए यहाँ पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ए माइनस बी ए माइनस सी ए माइनस बी ए माइनस सी ऊपर और नीचे दोनों इक्वल पार्ट है तो कैंसिल होगा, तो 0 और 0 0 देगा और यह कैंसिल होगा तो 1 होगा, तो 1 ऐड होगा तो 1 आ गया। तो यह कितना आ गया RHS के इक्वल। ठीक, एक्स इक्वल टू एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। और देखिए एक्स इक्वल टू जैसे हम लोग बी पुट किए, इसमें एक्स इक्वल टू बी पुट करेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो इसका मतलब टोटल पार्ट 0, तो ये वाला एक्स में जब बी पुट किए तो ये वाला 0 होगा, तो टोटल पार्ट कितना कर देगा 0 कर देगा। और देखिए इसमें बी पुट करे तो एक्स माइनस सी है तो बी माइनस सी हो जाएगा और बी माइनस ए हो जाएगा अपॉन बी माइनस सी और बी माइनस ए। तो देखिए ये कैंसिल होगा तो 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना देगा 1 देगा, 1 देगा। तो 1 किसके बराबर है RHS के। देखिए एक्स इक्वल टू बी भी सेटिस्फाइड किया। अब एक और पॉइंट को जैसे हम लोग सेटिस्फाइड कर देंगे तो इसको हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं हाँ यह एक आइडेंटिटी रिलेशन है। एक्स इक्वल टू सी अगर पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू जैसे सी पुट करेंगे तो देखिए तो
सी माइनस ए हो जाएगा, सी माइनस ए सी माइनस बी अपॉन कितना होगा सी माइनस ए सी माइनस बी प्लस, देखिए ए वाला सी पुट करेंगे तो यह जीरो होगा तो टोटल को जीरो करा देगा, और यहाँ पे सी पुट करेंगे तो यह वाला जीरो होगा तो टोटल को जीरो कराएगा। देखिए यह कैंसिलेशन हो रहा है तो 1 आ जाएगा। यह किसके बराबर आया, RHS। देखिए इस क्वाड्रेटिक का 2 से ज़्यादा रूट आ गया, 2 से ज़्यादा रूट आया तो क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स होता है, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा रूट आ गया, 2 से ज़्यादा रूट आया तो वह किसका कंडीशन है, आइडेंटिटी। तो बोल सकते हैं गिवन इक्वेशन आर आइडेंटिटी क्या हुआ, प्रूव्ड। ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन से हम लोग इसको प्रूव कर दिए कि यह जो है दिया गया कंडीशन यह एक आइडेंटिटी रिलेशन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे आगे के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।